वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ देवा। प्रतिमा तो स्वामी सखा हमारे, प्रतिमा तो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि सहित 88,000 देव ऋषियों ने अपने गुरु श्री सूत जी महाराज जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे भगवान, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य वेद और विद्या से विहीन है, जिन्हें पूजा अर्चना करना भी नहीं आते हैं, जो वेद मंत्र भी बोलना नहीं जानते हैं, अगर ऐसे मनुष्य प्रभु की भक्ति करना चाहें तो वह किस प्रकार से कर सकते हैं? कोई ऐसा व्रत हो, कोई ऐसी पूजा हो जिससे मनुष्य लोग करें और उनका कल्याण हो। तो हे गुरुदेव, आप हमें बतलाने की कृपा करें। 88,000 देव ऋषियों की बात सुनकर के श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे कि हे देव ऋषियों, आपने मानव कल्याण के लिए जनहित की भावना से बहुत अच्छी बात पूछी। अब मैं आपको एक ऐसा उत्तम व्रत बतला रहा हूं जिसको स्वयं विष्णु भगवान जी ने नारद जी को बतलाया। कैसे बतलाया? एक बार नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते करते इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर आ पहुंचे और आकर के इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने लगे। और जब नारद जी इस पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, नारद जी क्या देखते हैं कि जो इस पृथ्वी लोक का वासी है मनुष्य, वह अपने कर्मों के द्वारा बड़ा दुखी होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। कोई किसी में दुखी है तो कोई किसी में और जब नारद जी ने यहाँ पर मनुष्यों को दुखों को देखा तो उनके हृदय में भी बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। और नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं, ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं जिससे मनुष्य के दुख दूर हो। ऐसा मन में विचार किया और पहुंच गए कहाँ? वैकुंठ धाम श्री विष्णु जी के पास। और जब नारद जी विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे तो नारद जी क्या देखते हैं कि शेष शैया पर श्री विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और माता लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही हैं। अब नारद जी मन में विचार करने लगे कि भगवान तो सो रहे हैं, अब मैं इनको कैसे अपने मन की व्यथा सुनाऊं, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। लेकिन अगर हमें मजबूरी है, किसी कारण बस हमें उनको जगाना है तो हम किसी न किसी चीज का ऐसा माध्यम लेंगे जिससे उस व्यक्ति की नींद अपने आप खुल जाए। तो नारद जी ने भी अपने मन में विचार किया और उनके हाथ में हमेशा वीणा तो रहती थी। उन्होंने वीणा अपना निकाल करके वहीं भगवान का भजन करने लगे। और किस तरह करने लगे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
और जैसे ही वीणा के मधुर स्वर भगवान विष्णु जी के कानों में पड़े तो भगवान विष्णु जी की निंद्रा खुल गई। और जैसे ही आंख खुली भगवान विष्णु जी की और देखा सामने नारद जी खड़े हैं। सामने नारद जी को खड़े देखा तो भगवान विष्णु जी तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगे नारद जी से कि हे देवऋषि, अहो भाग्य मेरे जो आप हमारे इस धाम पर पधारे। और कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का स्वरूप होता है। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, जलपान कराया और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी नारद जी से कहने लगे कि हे देवऋषि, आप हमारे इस धाम पर पधारे, ये हमारे परम सौभाग्य है। लेकिन आपके आने का क्या कारण है? आप किस माध्यम किस कारण से आपका आगमन हुआ है? अगर आपके मन में कोई बात है, कोई बात है तो आप निसंकोच होकर के बतलाएं, आप कोई भी संकोच ना करें। और जैसे ही नारद जी ने भगवान विष्णु जी के ये वचन सुने तो नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर गया और मैंने वहां पर मनुष्यों को बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करते हुए देखा। हे प्रभु, हे भगवान, अगर आप मुझको अपना दास मानते हैं, आप मुझ पर अपनी कृपा रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बतलाएं, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा व्रत हो जिसे मनुष्य लोग करें और उनका कल्याण हो। तो हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बतलाएं। नारद जी के वचन सुनकर के श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवऋषि, आपने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको एक ऐसा उत्तम बतला रहा हूँ जिसको करने से मनुष्य धन, धान, पुत्र, पुत्रादि और नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा यह महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधि विधान है? ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप मुझे विस्तार से बतलाएं तो आपकी महाकृपा होगी। तब श्री विष्णु भगवान जी कहने लगे कि हे देवऋषि, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से प्रबुद्ध होकर के आप किसी भी दिन अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ मिलकर के श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और उनको फल, फूल, दूध, दही, नैवेद्य और गेहूं के आटे का प्रसाद बना करके उनको भोग लगाएं और उनकी कथा को श्रवण करें और दूसरों को भी सुनवाएं। और जो समय बचता है वह भगवान का भजन करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। इस प्रकार से जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, श्री सत्यनारायण भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल रे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती लाती है, सूखी खेती लाती है, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
तब 88,000 देव ऋषि फिर अपने गुरु श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बतला दिया, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर इस व्रत को किसने शुरू किया और कहां से यह व्रत शुरू हुआ? हमारी ये सुनने की इच्छा है गुरुदेव। आप हमें यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत को इस पृथ्वी लोक पर किसने शुरू किया और कहां से यह व्रत शुरू हुआ? तब सूत जी महाराज जी कहने लगे कि हे देव ऋषियों, अब आप ध्यान लगा करके सुने। एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, काशीपुरी नगरी, जिसको बनारस बोलते हैं। उस काशीपुरी नगरी में एक बहुत गरीब और निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का प्रतिदिन का कर्म था प्रातः काल जाग करके अपना स्नान ध्यान करके इस पृथ्वी लोक पर घूमना और भिक्षा मांग मांग करके अपने जीवन को व्यतीत करना। ये प्रतिदिन का उस ब्राह्मण का काम था। लेकिन ब्राह्मण अपने इस काम से खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। उस ब्राह्मण के मन में हमेशा यही रहता था कि भगवान कोई मुझे दूसरा मार्ग मिले, जिस मार्ग पर मैं चलूं और मेरा यह मांगने खाने वाला कर्म छूट जाए। लेकिन कहते हैं होना वही है जो परमात्मा ने रच रखा, हुई है वही विध जो राम रच रखा। हम लोग कितना भी सोचें बेचारे, लेकिन जो परमात्मा ने रच दिया वही होना। उस ब्राह्मण ने भी बड़ा प्रयत्न किया कि मेरा यह मांगने खाने वाला कर्म छूट जाए, लेकिन उसका यह कर्म न छूटा और वह ब्राह्मण अपने इस कर्म से बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन तो वह ब्राह्मण इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि एक जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब कहते हैं इंसान सब कहीं से दुखी हो जाता है, सब कहीं से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जब सब कहीं से आशाएं टूट जाती हैं, जब कोई नजर ना आता है, तब फिर कौन नजर आता है? परमात्मा। कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, जब कोई नजर ना आता तब भगवान ही नजर आते हैं। तो उस ब्राह्मण को भी भगवान की याद आई और वह ब्राह्मण भगवान को याद करने लगा। और किस तरह से याद कर रहा है कि प्रभु कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। प्रभु कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरे दीन बंधु हितकारी, मेरे दीन बंधु हितकारी, आया हूँ शरण तुम्हारी, आया हूँ शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। प्रभु कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। इस तरह से वो ब्राह्मण भगवान को याद कर रहा है और कहते हैं भगवान को याद करने के लिए कहते हैं किसी न किसी नाम का सहारा होता है। तो वह ब्राह्मण भी भगवान का कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इस तरह से वह ब्राह्मण भगवान को याद कर रहा है और कहता है अरे राधे राधे राटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे राटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे राटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओए राधे राधे राटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे राटो चले आएंगे बिहारी। इस तरह से वह ब्राह्मण भगवान को बार बार याद कर रहा है और भगवान से विनती कर रहा है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है
आगे भी निभा देना। जिस तरह से वह ब्राह्मण भगवान को याद कर रहा है और जैसे ही भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी, भगवान के कानों में जब उस गरीब ब्राह्मण की करुण पुकार पड़ी तो भगवान तत्काल एक साधु का रूप धारण किए और पहुंच गए उस जंगल में उस ब्राह्मण के पास और जाकर के कहने लगे कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप इस सुनसान जंगल में किस दुख में बैठे हैं? क्या आपको परेशानी है? क्या आपको कष्ट है? अगर कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो आप मुझे बतलाएं। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने साधु महाराज के वचन सुने तो उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों में जल भर आया और ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब और निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं प्रतिदिन भिक्षा मांग मांग करके अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, लेकिन हे गुरुदेव, मैं अपने इस काम से बड़ा दुखी हो गया, मैं अपने इस काम से बड़ा दुखी हो गया हूँ, मैं अपने इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मार्ग नजर नहीं आता है कि आखिर मैं किस मार्ग पर चलूं जिससे मेरा यह मांगने खाने वाला काम छूट जाए। कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। इस संसार का गुरु है ब्राह्मण, लेकिन जो ब्राह्मणों के गुरु होते हैं वो होते हैं साधु और संत। तो हे गुरुदेव, आप ही कोई मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मेरा कल्याण हो। कहते हैं जय विद होय नाथ हित मोरा, करहो सुबेग दास में तोरा। हे गुरुदेव, आप ही कोई मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मेरा कल्याण हो। और जैसे ही साधु महाराज ने ब्राह्मण के वचन सुने तो साधु महाराज कहने लगे कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतला रहा हूँ। आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा को किया करें तो ईश्वर सत्यनारायण भगवान तुम्हारी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। और उस ब्राह्मण को साधु महाराज ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधि विधान बतला दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि जो मुझे व्रत साधु महाराज ने बतलाया है मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार किया और साधु महाराज ने रात भर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल जागा, स्नान ध्यान किया और भगवान को नमस्कार करके भिक्षा मांगने को चल दिया। और कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा बरसती है। तो उस ब्राह्मण के ऊपर भी भगवान ने कृपा करी और उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बाजार गया और बाजार से सभी पूजा सामग्री लेकर के अपने घर आया और अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन की और कथा की। इस तरह वह ब्राह्मण अपने घर में महीने की प्रत्येक पूर्णमासी को अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा को करने लगा। और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर में धन, धान, पुत्र, पुत्रादि और जो भी इस पृथ्वी लोक का सुख है उन सभी सुखों को प्राप्त किया और अंत पर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तब 88,000 देव ऋषि फिर अपने गुरु श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस ब्राह्मण के बाद और किसने किसने इस व्रत को किया? हमारी ये भी सुनने की इच्छा है गुरुदेव कि इस ब्राह्मण के बाद और किसने किसने इस व्रत को शुरू किया। तब सूत जी महाराज जी कहने लगे कि हे देव ऋषियों, एक बार ब्राह्मण देवता अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा को कर रहा था। उसी समय भूख और प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला दरवाजे पर आया और लकड़हारे ने देखा कि यहाँ पर कुछ भगवान का पूजा कथा चल रही है तो वो भी बैठ करके कथा को सुनने लगा। और जब कथा समाप्त हुई तो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लकड़हारा ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसकी पूजा, किसकी कथा कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे लकड़हारे, हम ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और उनकी कथा को कर रहे हैं और जो आज आप मेरे घर में सुख, शांति, धन, वैभव जो भी आप देख रहे हैं ये श्री सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। तब
लकड़हारा कहने लगा कि ये है विप्र देवता, है ब्राह्मण देवता, अगर ये ऐसा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है तो आप मुझे भी इस व्रत के विषय में बतलाएं, मैं भी इस व्रत को किया करूंगा। और उस ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का विधि विधान बतला दिया। और लकड़हारे ने भी अपने मन में निश्चय किया कि मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में निश्चय किया और अपनी लकड़ियों को सर पर रख करके बेचने को चल दिया। और कहते हैं उस दिन उस लकड़हारे के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि और दिन की अपेक्षा उसकी लकड़ियों को उसे चौगुना दाम मिला। जहाँ 10 रुपए की लकड़ी बिकती थी रोज, उस भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसको उसी लकड़ियों का दाम 40 रुपए मिला। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, बाजार गया और बाजार से सभी पूजा सामग्री लेकर के अपने घर आया और अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, कथा की। और इस तरह वह ब्राह्मण लकड़हारा भी महीने में एक व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का अपने घर पर करने लगा। और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस लकड़हारे को भी इस पृथ्वी लोक का सभी सुख प्राप्त हुआ और अंत पर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए, जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुखे में हो राम राम सेवा हाथ में, मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला राम जी तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तब सूत जी महाराज 88,000 देव ऋषियों से फिर कहने लगे कि हे देव ऋषियों, अब मैं आपको एक सुंदर सा आगे का वृत्तांत सुनाता हूं, सो आप उसे ध्यान लगा करके सुने। एक उल्कामुख नाम का राजा था। कौन नाम का? उल्कामुख नाम का। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही दयालु। उस राजा का प्रतिदिन का कर्म था प्रातः काल जाग करके अपना स्नान ध्यान करके सीधा मंदिरों में जाकर के भगवान की आराधना करना, पूजा करना और वहां पर बैठे दीन दुखियों को यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा दे करके उनके दुखों को दूर करना। ये प्रतिदिन का उस ब्राह्मण का, उस राजा का काम था। और जो राजा की रानी थी उसका नाम था, क्या नाम था? सुशीला। कहते हैं जैसा नाम वैसा रूप, सु माने सुंदर, सी माने शील स्वभाव की, ला माने लालन पालन सेवा करने वाली। उस रानी का भी प्रतिदिन का कर्म था प्रातः काल जाग करके अपने परिवार की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना और जो समय बचता है वो भगवान का भजन करना। ये प्रतिदिन उस रानी का भी काम था। राजा रानी का दोनों का यही काम था। लेकिन राजा और रानी को इस बात का बड़ा दुख रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं। और जिन माता पिता की कोई संतान नहीं होती उनसे पूछो वह कहाँ कहाँ अर्जी लगाते हैं। तो राजा और रानी ने भी संतान प्राप्ति की भावना से अपने परिवार और कुटुंब के साथ मिलकर के, एक नदी थी भद्रशिला नदी, उस नदी के किनारे पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा और कथा को प्रारंभ कर दिया। और जब पूजा और कथा चल रही थी तो उसी जल मार्ग से एक व्यापारी बनिया जा रहा था व्यापार करने। उस बनिया ने देखा कि कुछ पूजा पाठ कथा चल रही है तो वो भी अपनी नाव को किनारे पर ठहराया और पहुंच गया और कथा को सुनने लगा। और जब कथा समाप्त हुई तो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद सेठ राजा से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजन, आप ये किसकी पूजा, किसकी कथा कर रहे हैं? तब राजा कहने लगा कि हे वैश्य देवता, हम ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा और उनकी कथा का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है और हमें विश्वास है कि श्री सत्यनारायण भगवान हमारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तब
सेठ कहने लगा कि हे राजन, अगर ये ऐसा संतान देने वाला व्रत है तो आप मुझे भी इस व्रत के विषय में बतलाएं, मैं भी इस व्रत को किया करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। और राजा ने उस सेठ को भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधि विधान बतला दिया और सेठ भगवान को नमस्कार करके अपना व्यापार करने चला गया। और जब व्यापार से निर्मित होकर के अपने घर आया तो सेठ ने अपनी पत्नी से, सेठ की पत्नी का नाम था लीलावती, सेठ ने अपनी पत्नी लीलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में बतलाया और कहा कि अगर भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हमें संतान सुख देंगे, तो हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा और कथा को करेंगे। ऐसा दोनों पति पत्नी ने आपस में वादा किया, संकल्प लिया और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। कलावती अपने पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती अपने पति से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हम लोगों ने एक संकल्प लिया था, एक वादा किया था कि अगर भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हमें संतान सुख देंगे, तो हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा और कथा को करेंगे। देखो, भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी, हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई, अब हमें उस व्रत को करना चाहिए। सेठ कहने लगा, अरे बाबली, अरे पगली, तुमको कथा की पड़ी है, अभी मेरे पास समय हो तब ना। अरे अभी मुझे ये काम करने जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। अरे फिर तू इतना क्यों परेशान हो रही है? अरे अभी कोई लड़की कहीं जा थोड़ी रही है। अरे जब इसकी शादी करेंगे तब इकट्ठा कर देंगे। अपनी पत्नी को बहुत समझा बुझा करके सेठ व्यापार करने चला गया और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है कि सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा था और जो सेठ की लड़की थी कलावती अपनी सखी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण करके आ रही थी। और जब सेठ ने अपनी पुत्री कलावती को देखा तो सेठ मन में विचार करने लगा कि मेरी पुत्री तो विवाह योग्य हो चुकी है, अब मुझे इसका विवाह करना चाहिए। ऐसा मन में ख्याल आया और सेठ ने तुरंत अपने दूतों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ मेरी पुत्री के वास्ते सुंदर वर खोज करके लाओ। सेठ की आज्ञा पा करके दूत एक सुंदर सा नगर था, कंचनपुर नगर, वहां पर गए और बड़ा खोजबीन करके एक बड़े पुत्र को ले आए। उस बालक के रूप और गुणों को देख करके सेठ ने अपनी पुत्री कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। और संयोग देखो कि जब विवाह करने के पश्चात अपने मेहमान को भी साथ लिया और चला गया व्यापार करने, व्रत करना भूल गया। भगवान उसके इस कर्म से बड़े कुपित हुए और उसको श्राप दिए कि जा तुमको जीवन में दारुण दुख प्राप्त होंगे। सेठ और उसका मेहमान राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुंच गए और वहां पर अपना व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस राजा चंद्रकेतु के महल में चोर घुस के चोरी करने लगे। और जैसे ही खटपट की आवाज हुई तो पहरेदार जाग गए और पहरेदारों ने देखा कि चोर चोरी कर रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए दौड़े। और जब चोरों ने देखा कि राजा के दूत हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जितना धन चुराया था उसकी पोटली बांधी और अपने सर पर लेकर के भागने लगे। चोर आगे आगे, राजा के दूत पीछे पीछे। और जब चोरों ने समझा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, जान है तो जहान है। अरे जान बची रहेगी फिर कमा लेंगे, ये सोच करके चोरों ने वह धन की पोटली रात में दौड़ते दौड़ते सड़क के किनारे फेंक दी। अब संयोग देखो कि वह पोटली धन की वहीं पर जाकर पर गिरी जहां पर सेठ और उसका मेहमान सो रहे थे। जैसे ही धम की आवाज हुई दोनों उठ करके बैठ गए और इससे पहले वो कुछ समझ पाते राजा के दूत वहां पहुंच गए। और राजा के दूतों ने देखा कि ये पड़ा हुआ धन, ये बैठे हुए हैं चोर। कहते हैं जिसके पास चोरी का माल बरामद होगा वही न चोर ठहराएगा। तो राजा के दूत सेठ और उसके मेहमान को पकड़ करके अपने
राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज हम ये 2 चोर पकड़ के लाए हैं जो हमारे धन को चुरा करके भाग रहे थे, अब आप बताइए क्या करना है। राजा ने आज्ञा दी कि इनका सब धन छीन लो, इनको जेल खाने में बंद कर दो। और राजा की आज्ञा पाकर के सेठ और उसके मेहमान को जेल खाने में डाल दिया। और यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी लीलावती और पुत्री कलावती, उनके घर में भी भगवान की ऐसी दृष्टि पड़ी कि जिस घर में सब कुछ था धीरे धीरे करके सब नष्ट हो गया। ये नौबत आ गई कि दोनों माँ बेटी मांग मांग के लाती और अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। एक दिन की बात है कि लीलावती कलावती अपने गांव में भिक्षा मांग रही थी और मांगते मांगते हुआ एक ब्राह्मण के घर पहुंची तो देखा उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा चल रही है। तो वो भी बैठ करके कथा को सुनने लगी। और जब कथा समाप्त हुई तो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जैसे ही अपने घर आई तो जो उसकी मम्मी थी लीलावती एकदम गुस्से से आग बबूला लाल होकर बैठी थी। आते ही अपनी पुत्री को डांटने लगी कि बेटी हमको न समझ में आता है तेरे मन में क्या चल रहा है। एक तो घर पर कोई नहीं है, सब लोग परदेश गए हुए हैं और तू है कि अपने मन का चल रही है। बता इतनी देर से कहाँ गायब थी। तब कलावती कहने लगी, माता जी आप गलत मत सोचो, एक जगह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा चल रही थी, मैं उसी कथा को सुनने लगी इसलिए इतना समय लग गया। लीलावती कहने लगी, अगर ऐसी बात है बेटी तो हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और दोनों माँ बेटी ने सभी पूजा सामग्री इकट्ठा किया और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन की, कथा की और भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि हे भगवान हमारे पति देव जहाँ कहीं भी हो शीघ्र घर आ जाए। ऐसी उन्होंने दोनों माँ बेटी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न थे, भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान ने उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, आपने जिन 2 बंदियों को अपने कारागृह में डाल दिया है वह निर्दोष है, उन्हें प्रातःकाल छोड़ देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा समस्त राज नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल जगा, स्नान ध्यान किया और अपना दूतों को आज्ञा दी कि जाओ उन दोनों बंदियों को जिनको जेल खाने में डाला था उन दोनों को इज्जत के साथ दरबार में लेकर के आओ। और जैसे ही सेठ और उसका मेहमान राजा के दरबार में आए तो दोनों ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा कि हे महान भाव, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और जितना उनका धन लिया तो उससे दोगुना धन, नए नए वस्त्र भूषण दे करके उनको विदा किया। भगवान को नमस्कार करके सेठ और उसका मेहमान अपना नगर को चल दिए। और जब जैसे ही राजा चंद्रकेतु के राज्य से दोनों बाहर निकले तो भगवान ने मन में सोची कि जब इंसान के जीवन में दुख आते हैं तो उनमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो देखो ये लोग भी कुछ, इनकी भी कुछ आत्मा बदली कि नहीं बदली, ऐसा जानने के लिए भगवान ने एक साधु का रूप धारण किए और पहुंच गए सेठ और उसके मेहमान के पास और कहने लगे, सेठ जी राम राम। सेठ जी बोले, राम राम महाराज। साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी नाव में क्या लिए हो? सेठ हंसने लगा, बोले, काय महाराज जी काय पूछ रहे? अरे क्या आपको धन लेने की इच्छा है? महाराज मेरी नाव में तो बस यही फल फूल मीठा बेल पत्ते यही सब भरा हुआ है। साधु महाराज बोले, भाई तेरा कहा सत्य हो। सेठ और उसका मेहमान ऐसा कह करके साधु महाराज अपना आगे को चल दिए और एक जगह बैठ करके अपना भजन करने लगे। और जैसे ही सेठ और उसका मेहमान अपना नित्य कर्म करने के बाद धर्मशाला से बाहर निकले और देखा, जैसे सेठ की नाव पर नजर पड़ी तो देखा नाव ऊपर को उठी हुई है, उसमें फल फूल मीठा बेल पत्ती यही सब भरा। जैसे ही अपनी नाव की यह दशा देखी सेठ ने तो बेहोश होकर के गिर पड़ा और होश आया तो रोने लगा, विलाप करने लगा कि अरे दैया रे ये क्या हो गया? अरे हमारी नाव में तो हीरे जवाहरात सोना चांदी ये भरा हुआ था, ये फल फूल पत्ते कैसे बन गए? तब उसका मेहमान कहने लगा कि हे पिताजी, आपने उस साधु महाराज से झूठ बोला इसलिए उसको हमको लगता उसी ने बना दिया, वो बैठा हुआ, चलो चलते हैं।
दोनों गए और सेठ और उसका मेहमान राजा वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ करके कहने लगे, महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने आपको नहीं पहचान पाया और हमने आपसे झूठ बोला कि हमारी नाव में फल फूल पत्ते बन। महाराज हम तो व्यापार करके घर जा रहे थे, परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ धन था, वह भी आपने फल फूल पत्ते बना दिए। महाराज हम अपनी गलती का क्षमा चाहते हैं, हमने आपसे झूठ बोला, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी जैसी नाव थी वैसी कर दो। तब सेठ कहने लगा, तब साधु महाराज कहने लगे कि हे वैश्य देवता, मैं भाई कोई जादूगर तो हूं ना, अरे आपने झूठ बोला, भगवान ने आपको दंड दिया। अब मैं आपको एक उपाय बतलाता हूं, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, पूजन करें, वही आपका कल्याण करेंगे। सेठ और उसके मेहमान ने मिलकर के वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन की, कथा की, तब जाकर के जैसी नाव थी वैसी उनको प्राप्त हुई। भगवान को नमस्कार करके सेठ और उसका मेहमान अपने नगर को चले दिए और जैसे ही अपने गांव के समीप पहुंचे तो सेठ ने अपने दूत को अपने घर भेजा कि जाकर के हमारे घर बतला दो कि आपके पतिदेव आपके नगर के समीप आ चुके हैं। और जैसे ही सेठ के दूत ने जाकर के यह खबर लीलावती और कलावती को सुनाए, उस समय दोनों माँ बेटी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए बैठी थी। और जैसे ही ये शुभ समाचार सुना कि हमारे पतिदेव हमारे नगर के समीप आ गए हैं, तो दोनों माँ बेटी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और लीलावती अपनी पुत्री से कहने लगी कि बेटी तुम पूजा को समाप्त करके आ जाना, मैं चलती हूँ जो लोग अपने उनको लेने के लिए। और लीलावती अपने पति की आगवानी के लिए चले दी, लेकिन कलावती को भी अपने पति के दर्शन की इतनी व्याकुलता थी, इतनी जल्दी थी कि उसका पूजा में मन नहीं लगा। उसने जल्दी जल्दी पूजा की, ना भगवान को भोग लगाया, ना आरती करी और चले दी अपने पति के दर्शन करने। भगवान उनके इस कर्म से बड़े कुपित हुए और कलावती के पति को नाव सहित नदी में पलट दिया। और जैसे ही कलावती अपने पति के दर्शन करने को पहुंची और अपने पति को नदी में डूबता देखा तो कलावती रोने लगी, विलाप करने लगी और अपनी पुत्री को रोता बिलखता जब सेठ ने देखा तो सेठ भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें। तब आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य देवता, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का अनादर करके आई है, इसलिए उसको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। और वहीं पर मिलकर के सेठ और उसके परिवार ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन की, कथा की, तब जाकर के कलावती के पति के प्राणों की रक्षा हुई। तो सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद को त्यागने का बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। एक राजा था, उसने भी अपने घमंड में आकर के प्रसाद को त्यागा तो अपना राजपाट सब कुछ खोना पड़ा। तो सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। इस प्रकार से जो ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, श्री सत्यनारायण भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।